नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डॉक्टर नॉलेज हब में स्वागत है। आज हम डिटरेंस थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशन में समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं डिटरेंस से। डिटरेंस यानी देतांत। क्या युद्ध को रोका जा सकता है? क्या केवल शक्ति के प्रदर्शन से शांति सुनिश्चित की जा सकती है? यह प्रश्न ही डिटरेंस थ्योरी की बुनियाद है। डिटरेंस वह सिद्धांत है जो शांति की रक्षा के लिए युद्ध की संभावना का इस्तेमाल करता है। डिटरेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डेटरे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू फाई अवे, यानी डरा कर दूर करना। राजनीति विज्ञान में इसका तात्पर्य है शत्रु को संभावित कार्रवाई से रोकना, भय, दंड या प्रतिक्रिया के आशंका के माध्यम से। डिटरेंस थ्योरी क्या है, अब इसको हम समझ लेते हैं। डिटरेंस थ्योरी वह एक रणनीति है जिसमें एक राष्ट्र अपनी सैन्य शक्ति या परमाणु क्षमता का प्रयोग करके यह संकेत देता है कि यदि उस पर हमला किया गया तो वह प्रतिकार में या प्रतिक्रिया स्वरूप विनाशकारी उत्तर देगा। डिटरेंस का मेन पर्पज यह होता है कि दुश्मन को किसी भी आक्रामक कार्रवाई से रोकना बिना युद्ध लड़े। यह याद रखना है या ध्यान रखना है कि बिना युद्ध लड़े। उदाहरण के लिए 1950 से 1990 के बीच अमेरिका सोवियत संघ के बीच चल रहा था जो शीत युद्ध में वह डिटरेंस का प्रयोग का परम चरम अवस्था थी। या यह कह सकते हैं कि 1950 से 90 के बीच अमेरिका सोवियत संघ के बीच चल रहे शीत युद्ध में डिटरेंस का प्रयोग अपने चरम पर था। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार थे। आप सभी लोग जानते हैं कि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार थे, परंतु दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमला नहीं किया। क्यों? क्योंकि दोनों जानते थे कि परिणाम जो होगा म्यूचुअल एसॉर्ट डिस्ट्रक्शन होगा, अर्थात मैड होगा, विनाशकारी होगा। यह है डिटरेंस इन एक्शन, यानी डर की शक्ति शांति बनाए रखती है। अब डिटरेंस के प्रकार की चर्चा कर लेते हैं। डिटरेंस मेनली दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट डिटरेंस और एक्सटेंडेड डिटरेंस। डायरेक्ट डिटरेंस एक देश अपनी रक्षा के लिए आक्रामक कार्रवाई से रोकता है। एक देश अपनी रक्षा के लिए आक्रामक कार्रवाई से रोकता है। उदाहरण के लिए भारत चीन बॉर्डर पर भारत का सैन्य जमावड़ा चीन के घुसपैठ से रोकने का प्रयास है। एक्सटेंडेड डिटरेंस एक देश अपने मित्र राष्ट्र की रक्षा के लिए किसी अन्य देश को धमकी देता है। उदाहरण के लिए नाटो का सिद्धांत वन फॉर ऑल ऑल फॉर वन के कॉन्सेप्ट पर जो बेस है। एक राष्ट्र पर किया गया आक्रमण संपूर्ण राष्ट्र पर किए गए आक्रमण माना जाएगा। डिटरेंस के कुछ मूल्य मान्यताएं हैं जिनमें सभी राष्ट्र तर्कसंगत होने चाहिए या होते हैं, तभी डिटरेंस उन पर लागू होगा। सभी राष्ट्र अपने नुकसान से डरते हैं। दुश्मन की मंशा को सैन्य शक्ति से बदला जा सकता है। जानकारी का आदान प्रदान दोनों पक्षों में स्पष्ट रूप से होता है। याद रखना है या नोट करने योग्य बात यह है कि यदि कोई पक्ष तर्कसंगत न हो, जैसे आतंकवादी संगठन, तो डिटरेंस असफल हो जाता है, तो उस पर लागू नहीं होता है। उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान परमाणु डिटरेंस 1998 में दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किया। उसके बाद भले ही कारगिल जैसी घटनाएं हुई, फिर भी पूर्ण युद्ध से बचाव हुआ। विशेषज्ञ मानते हैं कि परमाणु डिटरेंस ने दोनों देशों को पूर्ण युद्ध से रोके रखा। अब डिटरेंस को हम लोग क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं। ओवर रिलायंस ऑन मिलिट्री पावर, यह सिद्धांत केवल सैन्य बल पर आधारित है।